Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सेशन में। आज हम भगवद गीता अध्याय 4 को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। कल हमने श्लोक संख्या 34 पर विचार विमर्श किए थे, जिसमें हमने जाना था कि हमें अपने गुरु के प्रति किस प्रकार से अग्रसर होना चाहिए, कैसे जाकर के उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। आज हम इसके आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक संख्या 35 में भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि जब हम किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात किसी एक प्रामाणिक गुरु की अधीनता स्वीकार करते हैं, तब हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान मिलने से हमें उससे क्या फायदे होते हैं अथवा हम क्या समझ पाते हैं, उस पर हमें यह समझ में आता है कि हम सभी भगवान के नित्य संबंधी हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। कभी भी हम किसी प्रकार के भौतिक जीवन के मोह में नहीं पड़ते हैं, और इस प्रकार से हम सब तरफ में भगवान को ही देख पाते हैं। सब तरफ में हम जान पाते हैं कि भगवान ही विराजे हैं। हम व्यक्ति के परमात्मा स्वरूप को प्रणाम कर पाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को वास्तव में प्रणाम करते हैं, तब हम प्रणाम करते किसे हैं? तो ऐसा नहीं होता है कि हम उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं या उसके ज्ञान को करते हैं या उसकी आत्मा को करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो वास्तविकता में हम उसके हृदय में बसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हर जगह पर, हर एक कदम पर यदि कुछ पूजनीय है, यदि कुछ प्रणाम करने योग्य पर्सनालिटी है, तो वो श्री भगवान ही होते हैं। और यहाँ पर हमें बात समझ में आता है कि एक प्रामाणिक गुरु हमें इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करते हैं, जहाँ पर हम ये बात समझ पाते हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं, अर्थात परमात्मा के अंश हैं। और उसी से हम ये बात समझ पाते हैं कि जिस प्रकार से हम हर एक वस्तु में, हर एक कोटि में, हर एक प्राणी में स्वयं श्री भगवान के अंश को देख सकें। सब चीजों का संबंध भगवान से जोड़ पाते हैं, और तब हम ये अपने आप समझ पाते हैं कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। हर जगह पर जो मुख्य अधिष्ठात्री पर्सनालिटी है, मुख्य अधिकारी जो पर्सनालिटी है, वो श्री भगवान है। श्लोक 36, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अगर यहाँ पर ये प्रश्न किया जाता है कि कभी कभी समाज में कहा जाता है कि किसी श्रेणी के लोग या किसी वर्ग के लोग या किसी प्रकार के देहधारी लोग, इनको अधिकार नहीं है भगवत गीता के ज्ञान को समझने का अथवा भगवान की ओर अग्रसर होने का। जैसे कभी कभी किसी समाज में कहा जाता है कि स्त्रियों को श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें शास्त्र खुद ये बात समझाता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में तो पहली स्तुति भी एक स्त्री कुंती महारानी द्वारा की गई है। केवल वही नहीं, परंतु भगवान का ये जो ज्ञान है, गीता का जो ज्ञान है, इसको लेकर के भगवान हमें ये बात भी स्पष्ट करते हैं कि हम अधम से अधम श्रेणी के भी यदि व्यक्ति हैं, तो भी अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो उसका हमें अधिकार होता है, और एक प्रामाणिक गुरु के प्रति हमें आश्रय लेने का भी पूर्ण अधिकार होता है। क्यों?
क्योंकि जो गुरु होते हैं वो इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए होते हैं। गुरु को इन सब चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि वे इन सब चीजों के स्तर से बहुत ऊपर के स्तर पे होते हैं, अगर वे प्रामाणिक हैं तो। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। संसार में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है। देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई जीव है, कोई जानवर है जो किसी कुएं में गिर गया है, उस पानी में गिर गया है, तो उस कुएं से हमें बाहर निकाल कौन सकता है? उस कुएं से हमें बाहर वह व्यक्ति निकाल सकता है जो स्वयं उस कुएं के बाहर हो। जो खुद कुएं के अंदर गिरा हुआ हो वो हमें प्रयत्न करके भी बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि सबसे पहले उसे खुद को बाहर निकलना होता है। यहाँ पर ही हमें बात समझ में आती है कि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वह स्वयं इस संसार के नियमावली से बद्ध नहीं होते हैं। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वे इस संसार से ऊपर उठे हुए होते हैं और वे हमें हाथ दे करके इस संसार से बाहर निकालते हैं। और इस संसार से बाहर हमें किस प्रकार से निकालते हैं? हमें भगवान की शरण दे करके। भगवान की शरण लेने से क्या डिफरेंस आता है? शास्त्र ये बात समझाता है कि ये जो संसार का एक पूरा सागर है जिसमें पूर्ण दावाग्नि लगी हुई है, जन्म मृत्यु की दावाग्नि लगी हुई है, इस दावाग्नि से बाहर निकलने के लिए ये संसार हमारे लिए एक सागर समान होता है, समुद्र के समान है, जिसको हमें बिल्कुल पार करके जाना है, लंबा पार करके जाना है। ये सागर कोई छोटा सागर नहीं है, जिसे भाव सागर कहा जाता है। क्या आता है? भगवान की शरण लेने से डिफरेंस ये आता है कि जितना बड़ा भाव सागर है, जब कोई व्यक्ति भगवान के श्री चरण को धर लेता है उसके लिए ये सागर कितना बड़ा रह जाता है। एक गाय के बछड़े के पैर का निशान अगर कीचड़ में पड़ता है तो उतने छोटे से कीचड़ में एक जो हल्का सा एक छेद होता है और वहां पर जो पानी इकट्ठा होता है, ये सागर इतना बड़ा उतने से छोटे से हिस्से में समा जाता है। भगवान की शरण लेने से ये फर्क पड़ता है, गाय के बछड़े के पैरों के निशान जितना ये सागर सिमट जाता है। शास्त्र हमें यहाँ पर इसीलिए इस बात की बताता है कि भगवान मुकुंद की शरण लेना बहुत आवश्यक है। श्लोक 37, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डाली। यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि जो ज्ञान क्या सभी वैष्णव जनों से, तो ये हमें इस प्रकार के कर्म में लगाते हैं जो कि भगवान की सेवा में लगते हैं। इसीलिए हमारे जितने भौतिक कर्मों के फल होते हैं, जिसकी वजह से हमें सुख और दुख भोगने होते हैं, इन सभी कर्मों को जला के भस्म कर देती है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अभी तो पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववृत्ति हो या परवृत्ति। वेदों में कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। कैसे जीत लेता है?
जब व्यक्ति भगवान के साथ में आत्मा और परमात्मा का संबंध समझता है, जब व्यक्ति ये समझता है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, जब व्यक्ति स्वयं को देह से ना जोड़ करके आत्मा से जोड़ता है और आत्मा और परमात्मा के साथ में अपना एक संबंध समझता है और उस प्रकार से कार्यरत होता है। देखिए, ज्ञान उसको मिला, ज्ञान कहाँ से मिला? उसको ज्ञान शास्त्रों से मिला, गुरु से मिला, वैष्णवों से मिला, आदि सभी इन प्रकार के जगहों से व्यक्ति को ज्ञान मिला। वो ज्ञान उसने आत्मसात करते हुए इस प्रकार के कर्म किए जिससे कि उसे धीरे धीरे करके सेवा करते हुए ये बात अपने आप में अनुभूति हुई क्षमा कीजिए, उसे ये अनुभूति हुई उसे यह अनुभूति होती है कि ये देह है, ये देह मुख्य नहीं है, परंतु ये जो आत्मा है ये आत्मा मुख्य है। और ये जो आत्मा है ये भगवान की एक अंश है, अर्थात भगवान परमात्मा की एक अंश है और उसी की नित्य दास है। वो ये बात का ज्ञान समझ करके स्वयं के संबंधों को, जो इस भौतिक स्तर पर बने वो संबंध हैं, उनसे ऊपर उठता है और अपने लिए सभी प्रकार के आध्यात्मिक संबंधों का निर्माण करता है, जिसमें मुख्यतः उसका जो संबंध बनता है वो भगवान से बनता है और गुरु से बनता है। और इस प्रकार जब वो कार्य में लग होता है, पूरी तरीके से लगता है, तब वह अकर्म करता है। जैसा हमने समझा था, अकर्म क्या होते हैं? कि वह सभी कर्तव्य जो हमने भगवान के प्रसन्नता के लिए किए हुए हैं। और अकर्म करने से उसके सभी पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही भस्म हो जाते हैं, जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, मध्य में चलने वाला जो कर्म होता है। पाप कर्मों से हम बद्ध होते हैं और पुण्य कर्मों से भी हम बद्ध होते हैं, क्योंकि हमें दोनों के फलों को भोगना पड़ता है। परंतु अकर्म वे होते हैं जिनको हमें भोगना नहीं पड़ता है। अकर्म वो होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए किए जाते हैं, इसके भोक्ता श्री भगवान होते हैं। ये एक यज्ञ स्वरूप माना गया है, ये कर्म यज्ञ होते हैं और ये हमें पाप और पुण्य से दोनों से ही जिता देते हैं। यहाँ पर हमें ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में समझ में आता है। श्लोक संख्या 38। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं। दिव्य ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। हम कई प्रकार से समझते हैं। कुछ कुछ लोग जो कहते हैं योग है, योग में वो सूर्य नमस्कार करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं और न जाने शरीर को कितने प्रकार से मोड़ने वाले एक्टिविटीज करते रहते हैं। वास्तविक योग वो नहीं होता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, किसी के साथ में कड़ी में जुड़ना। और चूंकि योग एक शब्द हमारे शास्त्रों का है, एक दिव्य स्वरूप का है, यहाँ पर हमें समझ में आता है कि योग का अर्थ होता है संबंध जोड़ना भगवान से। अष्टांग योग भी एक प्रकार का योग अवश्य है, जिसमें भगवान के श्री चरण के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हुए अपने शरीर को एकाग्र करते हैं, एक चित्त करते हैं। जिसमें जैसे ध्रुव महाराज ने स्वयं ने एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के, सीधे स्ट्रेट खड़े होकर के, हाथों को ऊपर लेकर के भगवान को याद करते हुए द्वादश अक्षर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण किया। और उस स्मरण करने से ध्रुव महाराज को भगवान की पूर्ण अनुभूति हुई। जब वे इस अष्टांग योग के भी एक प्रणाली को स्वीकार कर रहे थे, तब भी भगवान के नाम जप का यहाँ पर महत्व हमें समझ में आता है। अष्टांग योग से भी भगवान की प्राप्ति की जाती है, ज्ञान योग से की जाती है, कर्म योग से की जाती है, और ये सभी जाकर के मिलन करते हैं भक्ति योग में।
जहाँ भक्ति नहीं होती है, भक्ति योग नहीं होता है, जहाँ पर भगवान मुख्य नहीं होते हैं, केवल कर्म ज्ञान और अष्टांग योग या अष्टांग प्रणाली कहे, यही पर ही मुख्य रह जाते हैं, वहां पर भगवान के साथ अनुभूति नहीं होती है, वो योग नहीं कहलाता है, वे कर्म कांड कहलाता है, ज्ञान कांड कहलाता है। और इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई फल बनते रहता है। यहाँ पर हमें बात समझ में आता है कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, अर्थात भगवान की शरण पूरी तरीके से ग्रहण करते हुए भगवान से प्रेम संबंध बना लेता है, वह यथा समय अपने अंतर में अर्थात अपने हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो व्यक्ति मान लीजिए साक्षर भी नहीं है, परंतु भगवान के साथ में प्रेम संबंध उसने पूरी तरीके से विस्थापित कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को ये जो पूर्ण ज्ञान है अर्थात भगवत गीता का ज्ञान और कई शास्त्रों का ज्ञान उसके हृदय में अपने आप से भगवान स्फुरित करते हैं। यहाँ से हमें बात समझ में आती है। अर्थात फिर गुरु का प्रश्न क्या रहा, गुरु फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस क्या रहते हैं? गुरु का इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह रहता है कि जब हम गुरु की सेवा करते हैं तब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के ये ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित करते हैं। बिन गुरु के न भगवान प्राप्ति होती है और न भगवान की दया के बिना एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो व्यक्ति को चाहिए कि वो एक सही प्रकार की जिज्ञासा करे, एक प्रामाणिक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करे, जिससे कि उसका संबंध भगवान से जुड़ सके। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। यही बात हमने अभी समझी है कि हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे भगवान के साथ में अपना संबंध स्थापित करते हैं, भगवान का ज्ञान समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके हम भगवान के प्रेम में भक्ति में लगते हैं, तब हमारे मन में अपने आप से शांति उद्दत हो जाती है। अर्थात हमारा मन अपने आप शांत होता है। और केवल शांति नहीं होता, केवल शांति का अर्थ ये नहीं है कि मैं एक जगह पर बैठा रहूं और कुछ ना करूं, नहीं। शांति का अर्थ एक ये भी होता है जहां पर मन से कोई त्रासदी ना हो, जहां पर मन शांत रहे। और ऐसा कब होता है? जब मन में एक दिव्य प्रकार का आनंद हो, आनंद अनुभव हो। दिव्य प्रकार का आनंद किस प्रकार से अनुभव होता है? जब हम भगवान के पास में शरणागति लेते हैं। इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ? देखिए, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। जब व्यक्ति भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण लेते हैं। प्रहलाद महाराज, उनका जन्म हुआ था एक असुर कुल में, जिसमें वे हिरण्याक्ष के क्षमा कीजिए, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु देवताओं में कोलाहल मचा दिए थे, जहां पर उन्होंने समस्त विश्व को जीत लिया था और कोई देवता उसके आगे टिकने के साक्षी में नहीं था। इस प्रकार के एक बहुत बड़े असुर के पुत्र बने प्रहलाद महाराज, जहां पर उन्होंने गर्भ में रहते हुए प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से बहुत सुंदर सा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, जहां पर उन्होंने भक्ति का पूरा सार सुना और उन्होंने ये जाना कि उन्हें इस 12 अक्षर महामंत्र का जाप करना है। जन्म लेने के बाद से धीरे धीरे करके उन्होंने भगवान के प्रति अग्रसर होते हुए नाम जप स्वीकारा और नाम जप करते रहे। एक स्थिति में आकर के प्रहलाद महाराज को इतनी पूर्ण अनुभूति हुई कि जब उनके मित्रगण खेलते रहते थे मैदान में, तब प्रहलाद महाराज वहां पर बैठ करके भगवान का चिंतन करते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें अलग से चिंतन करना पड़ता था, नहीं,
प्रहलाद महाराज को अपने आप से अनुभूति होती थी। और केवल वही नहीं, परंतु स्वयं को वो कभी कभी इस प्रकार से विचार करते थे कि मैं एक गोप सखा हूँ भगवान का, और भगवान मेरे साथ में किसी प्रकार का खेल खेल रहे हैं, या भगवान के साथ में मैं कोई क्रीड़ा कर रहा हूँ, या भगवान किसी दूसरे गोप सखा के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं और मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ। और यही कई प्रकार की अनुभूतियां इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को होती थी, जहां पर उनके शरीर पर रोमांच उठता था। केवल और केवल भगवान के साथ में संबंध जोड़ने पर ही इस प्रकार का रोमांच उठ सकता है। और ये जो रोमांच है, ये वास्तव में अनुभूति करने का विषय है, जहां पर व्यक्ति को स्वयं से बात समझ में आती है, स्वयं से वो इस प्रकार की अनुभूति ले सकता है, जहां पर उसका जो रोमांच है उसे न भय होता है और न किसी प्रकार की हंसी आती है या खुशी होती है। व्यक्ति आनंद में रहता है। यह आनंद एक दिव्य किस्म की स्टेज है, जहां पर व्यक्ति अश्रुधाराएं बह रहा होता है, बहा रहा होता है। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहती रहती है, जहां पर उसको केवल भगवान के प्रेम ही दिख रहा है, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है। अश्रुधाराएं बहते हुए वह व्यक्ति स्वयं को भगवान के एकदम निकट देख पाता है, समझ पाता है और जान पाता है। और केवल वही नहीं, परंतु इस प्रकार में वो इस देह में रहते हुए भी इस संसार में बद्ध ना रह के श्री भगवान के धाम ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। ऐसी जो स्टेज होती है, इसको पूर्ण प्रेमा भक्ति की स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में व्यक्ति को शरीर पर, इस देह पर रोमांच उठता है। उनके जिसे हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, अर्थात ये बाल खड़े हो जाते हैं, और अंदर से इतने आनंद की अनुभूति होती है कि वह आनंद अश्रुधाराओं स्वरूप में बाहर निकलता है। कई बार प्रभुपाद जी के साथ में ये होता था, बहुत बार होता था। प्रभुपाद जी अपने आप में एक शुद्ध भक्त है, और यही से हमें एक बात समझ में आती है कि एक प्रामाणिक गुरु होना कौन चाहिए और कैसा होना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु वो होना चाहिए जिसको स्वयं भगवान के प्रेम में इतनी आसक्ति हो कि उसको उसके प्रति रोमांच उत्पन्न होते हैं। एक गुरु में उस प्रकार के रोमांच उत्पन्न होने चाहिए। इतने रोमांच उत्पन्न होते थे प्रभुपाद जी को। कई बार उन्होंने नारद मुनि जी के दर्शन किए, कई बार उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए, कई बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। यदि आप प्रभुपाद जी की जीवन कथा प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार के कई घटनाएं पढ़ने को मिलेंगी, जहां पर उनके शिष्य गणों ने स्वयं प्रभुपाद जी को देखा रोते हुए, स्वयं प्रभुपाद जी को रोमांचित होते हुए देखा, जहां पर प्रभुपाद कभी कभी एकदम आनंद में होकर के, अब देखिए 70 वर्ष की आयु है, परंतु फिर भी आनंद में होते हुए प्रभुपाद जी नृत्य करने लगते थे। यही कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है। कृष्ण भावनामृत इसी को ही कहा जाता है, जहां पर व्यक्ति आनंद में रोमांचित इतना होता है कि उसे या तो नृत्य करने में आनंद आता है, या वो गाने लगता है, या रोने लगता है। जो रोने की स्टेज होती है भगवान के विरह में होती है, भगवान के प्रेम में होती है, और ये स्टेज सबसे श्रेष्ठकर होती है। चैतन्य महाप्रभु के साथ में तो ये हमेशा ही होता था। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे, तब बड़े दूर से ही उन्होंने जगन्नाथ जी का मंदिर देखा था। जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा सुदर्शन है, सुदर्शन बने हुए हैं, और उस सुदर्शन को देखने से उतने ही दर्शन का लाभ प्राप्त होता है जितना स्वयं साक्षात श्री जगन्नाथ जी को देख करके प्राप्त होता है। महाप्रभु ने जैसे ही सुदर्शन को देखा था, उस सुदर्शन को देखते इतने रोमांचित हो उठे, इतने आनंदित हो उठे कि उस दर्शन की ओर दौड़ पड़े, इतने जोर से दौड़ पड़े कि कोई पीछे उनको पकड़ ही नहीं सका, और केवल नृत्य करते हुए, छलांग मारते हुए, आनंद से कूदते हुए, रोते हुए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगे। और जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उन्हें और इतना रोमांच होने लगा कि वह बेहोश हो गए। ये है प्रेम अभय भक्ति की परिकाष्ठा। यहाँ पर व्यक्ति को कहीं भी दुख की अनुभूति नहीं होती है, मन शांत रहता है, मन इन भौतिक वस्तुओं के प्रति कहीं पर भी उद्विग्न में नहीं पड़ता है, शांत रहता है, परंतु साथ ही साथ में पूर्ण आनंद की अनुभूति भी होती है।
ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की परम सीमा होती है। तात्पर्य में पढ़ते हैं। अच्छा, तात्पर्य हम पढ़ चुके हैं। श्लोक 29। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। सो इसका अर्थ ये नहीं आता है कि जो व्यक्ति ने अभी तक अपनी इंद्रियों पर वश नहीं किया है, वो इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है या उसे नहीं सुनना चाहिए। नहीं, इसका अर्थ यहाँ पर ये आता है कि चूंकि व्यक्तियों की स्वयं में ही इंद्रिया उसके वश में नहीं है, इंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, इंद्रिया एक एक मरकट की भांति भाग रही हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए ये भगवान ने दिव्य ज्ञान हमारे समक्ष प्रकट किया है। और यही दिव्य ज्ञान हमें अपने मन को भी शांत करने के लिए प्रयास करने में मदद करता है और केवल वही नहीं परंतु हमें आध्यात्मिक चेतना का विकास भी करके देता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास कोरी। हमें यहाँ पर एक शिक्षा यही मिलती है कि देखिए, भगवान कृष्ण ने हमें तब भी संभाला है जब हम गर्भ में थे। 9 महीने हम माँ के गर्भ में रहते हैं। वहां पर अंदर हम मल, मूत्र, पस, रक्त आदि पता नहीं किन किन लिक्विड से भरे हुए रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। वहां पर भी अब देखिए, वहां पर ना आपको एक पिता प्रोटेक्ट कर सकता है, ना पर वहां पर आपको एक माता प्रोटेक्ट कर सकती है। तो वहां पर आपको रक्षा करता कौन है? वहां पर रक्षा करते हैं स्वयं भगवान। और ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्ति क्षीण हो जाती है, गर्भ से बाहर आने के बाद में भी भगवान उतनी ही रक्षा हमें करते हैं। और इसी प्रकार से हम जब ये बात समझ जाते हैं कि हमारे जो मुख्य रक्षाकर है वो श्री भगवान है, वह व्यक्ति इस कृष्ण भावना भावित ज्ञान को पूरी तरीके से प्राप्त कर जाता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। बहुत ही सरल शब्दों में प्रभुपाद जी ने इस भावार्थ को हमारे सामने प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर पाता है। श्लोक संख्या 40। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अभी तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। संशयी आत्मा के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, जिस व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ संशय लगा रहता है, डाउट लगा रहता है, जो पूरी तरीके से दृढ़ विश्वास नहीं रखता है, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में। भगवद गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। इसलिए अगर हम मानते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई किताब पढ़नी है या किसी प्रकार में हम किसी शास्त्र में या कहीं तो भी पढ़ करके हम कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो हमें एक बात सबसे पहले समझनी चाहिए कि भगवद गीता सभी प्रामाणिक शास्त्रों में सबसे सर्वोत्तम है। इसलिए गीता जो बात कह देती है वो बाकी के शास्त्रों से भी ऊपर आती है। सबसे बड़ा अगर कुछ इंस्ट्रक्शन है, सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञान है, सबसे बड़ा कोई नॉलेज है, कोई आदेश है, तो वो भगवत गीता में। और यही एक पुस्तक है जिसके प्रति हमें सबसे ज्यादा शरणागति ले लेनी चाहिए। बाकी शास्त्र ठीक है, बाकी आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं वो ठीक है, परंतु जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, सबसे ज्यादा पोटेंट है, वो है भगवत गीता।
जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनसे उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग हमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, न उन ऐ- नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जिस व्यक्ति को इस बात को लेकर के डाउट होता है, संशय होता है मन में कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे अथवा करेंगे या नहीं करेंगे, क्या भगवान वास्तविकता में हमारी चिंता कर रहे हैं, वह व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास कर ले, उसको कभी भी भगवान के प्रति कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उससे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके मन में नित्य संदेह ही बना हुआ है कि वास्तविकता में क्या भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, क्या भगवान मेरा ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पर ही ये प्रश्न हमें बार बार मिलता है। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। बहुत ही साधारण शब्दों में प्रभुपाद जी ने हमें बात समझा दी है कि हमें हमारे पूर्व आचार्यों से शिक्षाएं लेते हुए केवल और केवल श्रद्धा रख के पूरी तरीके से विश्वास रखना चाहिए हमारे शास्त्रों पर, और शास्त्रों पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भगवान के प्रति शरणागति ले लेनी चाहिए। श्लोक 41। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भी भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। बहुत ही सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने ये बात समझाई है। इसके ऊपर मैं और टीका नहीं करना चाहूंगा। हम श्लोक नंबर 42 लेते हैं, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग के समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाए तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। अर्थात आत्म साक्षात्कार के लिए भी द्रव्यों का ही यज्ञ किया जाता है। किसी भी प्रकार का अगर यज्ञ है तो केवल आत्म साक्षात्कार के लिए होता है। यदि कोई यज्ञ ऐसा किया गया है जो आत्म साक्षात्कारी नहीं है, तो मात्र कर्मकांडी यज्ञ कहलाता है, एक भौतिक स्तर पर यज्ञ बन करके रह जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध तथा श्री भगवान विषय सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकल्पों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकल्पों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है।
कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकल्पों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य की खोज लेता है कि भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता, वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता का अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश का धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पद से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकल्प दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। अर्थात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस पूरे अध्याय का एक सारांश प्रकट करते हुए बताते हैं कि हमें भगवान की एक दिव्य स्टेज को समझना चाहिए। भगवान के कार्यकल्प भी दिव्य हैं, समझना चाहिए। भगवान एक पुरुष हैं और पुरुष होकर के हमें उनके प्रति अपना संबंध स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म है। यहाँ पर ये बात समझ में आती है। जो व्यक्ति भगवत गीता का ये ज्ञान समझते हैं, कोशिश करते हैं और फिर भी ये बात कह देते हैं कि भगवान किसी स्वरूप के नहीं होते हैं, वे निस्वरूप है, वो केवल एक ब्रह्म है, यहाँ पर भगवत गीता कहती है कि ऐसे व्यक्ति निपट मूर्ख हैं। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी आगे एक बात हमें समझा रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जीवन के बहुत सारे स्टेजेस में रह करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसको लेकर के नियमावली नहीं लगती है कि किसी एक फलाने व्यक्ति को ही इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। नहीं, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में अथवा संन्यास्त में, सभी स्टेजेस में और सभी आश्रमों में, सभी वर्णों में रह करके कृष्ण भावनामृत पालन किया जा सकता है। और जब व्यक्ति भगवान से स्वयं का इस प्रकार से संबंध जोड़ देता है तो वो वास्तव में मुक्त कहलाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त होता है। हरे कृष्णा।